नमस्कार, मैं हूं मानस पांडे और आपने हाल में एक वेब सीरीज सुनी होगी जो बहुत फेमस थी और सबने देखी होगी, द फैमिली मैन। उसमें मनोज वाजपेयी एज ए सीनियर एनालिस्ट के तौर पे आपको काम करते हुए दिख रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि वो खुफिया विभाग में काम कर रहे थे और आज की केस स्टडी एग्जैक्टली पूरी तरह से उसी वेब सीरीज पे बेस्ड है, लेकिन ये सच घटना पर आधारित है। आपको मैं आज बताने जा रहा हूं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, यूपीपीसीएस की या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज की, तो वहां पर एक चीज जरूर आती है, वो है केस स्टडी। केस स्टडी का मतलब कोई पहले घटना घटी। अब मान लीजिए आप उस घटना में होते, उस पोजीशन पे होते, तो आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहता है, यही है केस स्टडी। तो वो केस स्टडी का क्वेश्चन फिक्स आता है, तो मैं आपको हर टॉपिक पे छोटे छोटे एक एक केस स्टडी बताने जा रहा हूं। आपसे यही आशा है कि कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी। अब मान लीजिए आप यानी मिस्टर एक्स जो यहाँ पे पात्र दिख रहा है, आप हाल ही में सरकारी खुफिया संगठन में, मतलब गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट के खुफिया संगठन में आपको साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट के रूप में पोस्टिंग मिली है। ये कोई छोटी पोस्ट नहीं होती, बड़ी पोस्टिंग होती है, ठीक है ना। अब आप में कार्यरत है, काम करते करते आपको ये पता चलता है कि सरकार जो है वो विपक्षी दलों के जासूसी करने में लगी हुई है। और कैसी जासूसी? जिन लोगों पर माओवादी संबंधों का संदेह है, ये नाम के आधार पर गवर्नमेंट जो है जासूसी कर रही है। किस पे? विपक्षी लोगों का, विपक्षी दलों का क्या कर रही है? जासूसी कर रही है, इस आधार पर कि उनका माओविस्ट के साथ लिंक है। अब जब वो अपने सुपीरियर यानी अपने जस्ट इमीडिएट सीनियर से बात करता है, यानी आप जब बात करते हैं, तो आपको आपके सीनियर ये बता देते हैं कि यार देखो, जो स्पाई है वो हालांकि इलीगल है, ऑल्दो ये जासूसी जो है वो इलीगल है, लेकिन हमारे सीनियर अथॉरिटीज ने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर इसकी अनुमति दे रखी है। मैं आपको बताता चलूं कि विपक्षी दलों की जासूसी करना गलत है, ठीक। एक कंडीशन में, जब राष्ट्रीय सुरक्षा का नाम देख रहे हैं ना, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे आप क्या कर ले, कोई बात नहीं। तो अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर इसकी अनुमति दी गई है, अब आप यानी अरविंद, मिस्टर एक्स यानी अरविंद को, आपको चेतावनी मिलती है कि आप ये जानकारी किसी को नहीं बताएंगे। यदि आपने बताई तो आपकी नौकरी जाएगी और आप पे देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। याद रखिए, मैंने आपको शुरू में बताया था कि कोई भी सिविल सर्वेंट गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। तो जनता ने ही गवर्नमेंट को चुना है, तो यानी गवर्नमेंट जनता से अलग नहीं है। इस वजह से आप सिविल सेवक हैं, जनता के सेवक हैं। तो अब लेकिन ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? देखिए, यहां पे आपको दिख रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर वरिष्ठ जो बड़े बड़े जो विपक्षी दल के नेता हैं, उनके फोन टैप किए जा रहे हैं, जासूसी करी जा रही है। ऐसी स्थिति में एक ईमानदार व्यक्ति होने के नाते अरविंद, मिस्टर एक्स यानी आप, एक ही है, मिस्टर एक्स बोलूं, अरविंद बोलूं या आप बोलूं, बहुत डिलेमा में है। अब आपके अंदर में तुरंत द्वंद आएगा। अब देखिए, द्वंद किस चीज का है ये तो आप समझ रहे हैं ना। द्वंद ये है कि आप देख रहे हैं गलत हो रहा है। ये गलत किसके आधार पर हो रहा है? राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लोगों के जासूसी करी जा रही है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अवैध जासूसी का उपयोग करके जो गवर्नमेंट है वो उसका पॉलिटिकल गेन ले सकती है, इस वजह से ये गलत है, ठीक। और किसी की बातें जासूसी करना वैसे भी गलत है। तो ऐसी स्थिति में आपके पास ये अभी प्रश्न चल रहा है, अभी उत्तर नहीं चल रहा है। उत्तर मैं आपको बताऊंगा, हाउ टू राइट डाउन द बेस्ट आंसर, बट पहले आप प्रश्न देखिए। आपको चार ऑप्शन भी प्रश्न में दे रखे हैं, ऐसा नहीं चार ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है। चार ऑप्शन है। पहला कि आप कुछ नहीं करेंगे, क्यों? ही डू नॉट वांट टू लूज हिज जॉब, क्योंकि आपको आपकी नौकरी प्यारी है। ध्यान से देखिएगा, आपको आपकी नौकरी प्यारी है और आप देशद्रोह का मुकदमा खुद के ऊपर नहीं करवाना चाहते, इसलिए आप कुछ नहीं करेंगे। दूसरा, आप बातचीत करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में हेड से, जो ऑर्गेनाइजेशन की टॉप पोजीशन है, उनसे आप बात करेंगे और उनके ओपिनियन के आधार पर आप काम करेंगे। दूसरा, अगला, एक एनोनिमस लेटर सेंड करेंगे प्रेस को, यानी अननोन, गुमनाम बनकर के प्रेस में लेटर भेज देंगे कि यार देखो, ये सरकार जो है विपक्षी दलों के जासूसी में लगी हुई है। और लास्ट, प्रेस के पास डायरेक्टली जाएंगे फेस टू फेस और इस चीज को रिवील कर देंगे, केस को। ये चार ऑप्शन है। प्रश्न क्या है? आपको इवेलुएट करना है इन चारों ऑप्शन की पॉजिटिव चीजें और मेरिट और डिमेरिट हर ऑप्शन की। और जब आप मेरिट डिमेरिट बता दें तो उसके बाद आपका सही कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। सजेस्ट व्हाट शुड डू अरविंद विद द प्रॉपर विजन, आप क्या करना चाहिए और क्यों करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसपे अब आपको क्या करना है। देखिए, जब आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर लिखें तो ये मेंस में है, अगर यूपीएससी होगा तो 200 प्रश्न रहेगा, आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी है, उसी हिसाब से आप अपना यूपीपीसीएस में भी कर लीजिएगा। अब ऐसे प्रश्न में सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़ लिए,
आपको समझ में क्या आया, इसमें कौन सा डिलेमा है, कौन सा द्वंद है, ये आपको समझना है। तो सबसे पहले इसके 3 पार्ट होंगे उत्तर लिखते समय, याद रखिएगा। उत्तर लिखते समय इसके 3 पार्ट होंगे। पहला पार्ट बेसिक इंट्रोडक्शन की, आप इसका क्रक्स लिखेंगे। पहला इंट्रोडक्शन की मैटर क्या है, ठीक, वो इंट्रोडक्शन में आएगा। दूसरे में आप इन चारों के, ये जो चारों ऑप्शन हैं, उनके पॉजिटिव मेरिट्स और डिमेरिट्स पूरा बताएंगे। और लास्ट में उसके कंक्लूजन में आएंगे आपके कोर्स ऑफ एक्शन पे, ठीक। 3 स्टेप में हम लोग इसको करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक आइडियल उत्तर लिख करके दिखाता हूं यहां पर। ये आपके सामने एक आइडियल उत्तर है। आइडियल आंसर क्या है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको उस प्रश्न का क्रक्स लिखना है कि जो मिस्टर एक्स है या फिर अरविंद है, वो एक डिलेमा में है। कैसा है ये कन्फ्लिक्ट, याद रखिएगा, ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। किसका किसका, प्रोफेशनल ड्यूटी, लॉयल्टी टू हिज ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल सेफ्टी और प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू। यानी यहां पर उसके साथ जो द्वंद चल रहा है वो क्या चल रहा है, वो एथिकल डिलेमा है, नैतिक द्वंद है। काहे का, एक और उसका कर्तव्य है गोपनीयता और संगठन के प्रति निष्ठा है, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, लोकतांत्रिक मूल्य है, नागरिक आधार, अवैध जासूसी रोकने का उसका उत्तरदायित्व, जिसके लिए उसे भेजा गया, ठीक। ऐसी स्थिति व्यवसायिक दायित्व, कानूनी परिणाम और लोकहित के बीच में संतुलन की मांग करती है। मतलब पब्लिक इंटरेस्ट और पर्सनल सेफ्टी, यहां पे इन सब चीजों का द्वंद चल रहा है। ऐसे में आपके सामने बहुत आवश्यक है कि जो जो ऑप्शन हो पहले उनको ध्यान से पढ़ें। तो ये देखिए, ये मैंने पहले इंट्रोडक्शन लिखा। आपको भी ऐसे प्रश्नों में पहले इंट्रोडक्शन लिखना है कि डिलेमा किस चीज का है, मतलब आदमी में द्वंद, दिमाग में परेशानी किस बात की है, वहां पे लाना है। मतलब आपको पहले पता चल जाए कि मैटर क्या है, पहला ऑप्शन। दूसरा, 4 ऑप्शन है, वन बाय वन एक एक ऑप्शन को देखेंगे, उसका मेरिट और डिमेरिट लिखेंगे बिना समय बर्बाद किए, क्योंकि 2 ही सौ वर्ड रहता है। सबसे पहला ऑप्शन ऐसे लिखेंगे, ऑप्शन 1, डू नथिंग, कुछ ना करें। कुछ नहीं करेंगे तो उसका एक फायदा है क्या, आपकी नौकरी बची रहेगी, आपकी फैमिली बढ़िया अच्छा खासा चलेगी, कोई भी कानूनी कार्रवाई आप पर नहीं होगा, चुपचाप जो है उसको बहते रहिए समय के हिसाब से। क्यों, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आया है। इसका डिमेरिट क्या है, आप कॉन्साइंसेस, याद रखिए, आप क्या भूल जाते हैं, अंतरात्मा का द्वंद आपका और बढ़ेगा। आपको नौकरी करने में ऐसा लगेगा कचोटेगा। आपने कभी देखा कि कोई आप जॉब कर रहे हो और उस जॉब में बैठे बैठे आपका मन परेशान हो जाए, यार ये गलत है लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, ये आपके मन में द्वंद और बढ़ेगा। तो सबसे बड़ी बात, अंतरात्मा का द्वंद और बढ़ेगा। अब आपके सामने अवैध निगरानी, आपके सामने सब गलत हो रहा, आप देख करके अगर थोड़े भी ईमानदार आदमी होंगे तो आपका मन गवाही नहीं देगा, ठीक। दूसरा ऑप्शन, संगठन प्रमुख से बात करना और उनको इन्फॉर्म करना। दूसरे ऑप्शन में याद रखिएगा, टॉक टू द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगेन यू हैव टू थिंग्स, मेरिट। अब इसमें क्या होगा, इंटरनल रिव्यू होगा। ये हेल्प करेगा कि जो बातचीत चल रही है वो ऑफिशियली चल रही है कि अनऑफिशियली, मतलब जो जासूसी हो रही है। याद रखिए, आंतरिक समीक्षा का अवसर है, स्पष्ट होंगे अनुशासन, प्रोटोकॉल का पालन, संतुलित कदम है। आपने अपने सीनियर को बता दिया कि सर ऐसा ऐसा, सीनियर का मतलब हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड को बता दिया कि देखिए ये सब चल रहा है, आप प्लीज बताइए। लेकिन इसमें मुद्दा क्या है, हो सकता है कि आपके शीर्ष अधिकारी भी इसी में शामिल हो। इसका दोष क्या है, फायदा मैंने बता दिया, नीचे दोष भी बताया। हो सकता है आपके शीर्ष अधिकारी भी शामिल हो, मामला दबाया जाएगा और आपकी चिंता वहीं की वहीं रह जाएगी। आपसे कहा जाएगा चुप बैठ जाओ, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन क्या है, सेंड एनोनिमस लेटर टू द प्रेस। आप चुपचाप एक अननोन लेटर भेज देंगे प्रेस को। ध्यान से देखिएगा, प्रेस को अननोन लेटर भेज देंगे। और ये उत्तर है, ये मैं प्रश्न नहीं बता रहा हूं। अब यहां से पहले मैंने इंट्रोडक्शन का पार्ट लिखा, उसके बाद चारों ऑप्शन और उनकी मेरिट डिमेरिट दोनों लिख रहा हूं। तो तीसरा क्या है, एक गुमनाम पत्र लिख देंगे प्रेस को। तो मेरिट क्या है, प्रोटेक्ट अरविंद आइडेंटिटी, आप अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे हैं, ये अच्छी चीज है। ब्रिंग इशू इन द पब्लिक डोमेन, आपकी बात भी रह जा रही है और पब्लिक डोमेन में ये बात मतलब आपकी बात पब्लिक डोमेन में पहुंच जा रही है बिना आपका मामला उजागर किए। लेकिन इसका नुकसान क्या है, अनाम सूचना की विश्वसनीयता हमेशा कम होती है। याद रखिए, कोई इंडिपेंडेंट ऐसे कोई लेटर चला है, उसकी विश्वसनीयता कम होती है। मुद्दा राजनीतिक सनसनी बन जाएगा, सुधार के बजाय केवल विवाद पैदा होगा। याद रखिए, गुमनाम लेटर हमेशा विवाद पैदा करते हैं, कभी सुधारवादी होते ही नहीं है, ठीक। उसमें तरह तरह की बातें होती हैं। और लास्ट ऑप्शन, सीधे प्रेस में चले जाएंगे और खुलासा कर देंगे। तो उसकी पॉजिटिव चीज क्या है, सबसे ज्यादा पारदर्शिता, गए प्रश्न में बता दिए। उसकी और पॉजिटिव चीज क्या है, सत्ता की जवाबदेही। अब गवर्नमेंट को जवाब तो देना ही पड़ेगा जब आपने प्रेस में जाकर के सीधा कर दिया।
और जो विसिल ब्लोअर्स हैं उनको प्रेरणा मिलेगी। विसिल ब्लोअर्स का मतलब सरकार की कमियों को उजागर करना। ठीक, दोष क्या है? अत्यधिक व्यक्तिगत जोखिम। आपने अब पर्सनल जोखिम ले लिया, याद रखिए। नौकरी, सुरक्षा, कानून, खुफिया तंत्र की कार्यक्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही में सबसे जरूरी, राष्ट्रीय सुरक्षा को संभावित क्षति भी जरूर होगी। कि आप इंटेलिजेंस ब्यूरो के आदमी, आप कैसे ऐसे सबके सामने आकर के बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। आप इंटेलिजेंस होता ही बैक एंड में काम करने के लिए, फ्रंट एंड में आने के लिए नहीं होता। ठीक, तो अब देखिए, आपको अब तीसरा स्टेप आता है कि व्हाट शुड बी योर कोर्स ऑफ एक्शन। इसका सही जवाब क्या है या इसका सही तरीका क्या है? तो अरविंद यानी आपको नॉट एक्ट हेस्टली। या आपको याद रखिए, सबसे पहला काम जो आपको करना है वो क्या है कि जल्दबाजी या भावना में आकर कोई कदम नहीं उठाना। तो आपके प्रोसेस को 4 स्टेप में लिखा है। सबसे पहला काम है, आप आंतरिक स्तर पर संस्था के, आपके ऑर्गेनाइजेशन के हेड को इन्फॉर्म करेंगे। सबसे पहली बात, आप अपने प्रोसेस को याद रखिएगा। जब कभी भी एथिक्स में आप प्रश्न का उत्तर लिख रहे हो तो आप चैनल ब्रेक नहीं करेंगे। आपको ये हमेशा पता ना है, उत्तर लिखने में चैनल कभी ब्रेक नहीं करना, चाहे दुनिया कुछ हो जाए। याद रखिएगा, प्रोटोकॉल कभी नहीं तोड़ना। आपको अपने सीनियर के थ्रू ही जाना है, ऐसे तिरछे में काम आसान भी हो रहा है, लेकिन नहीं, आपको चैनल नहीं तोड़ना है, याद रखिए। दूसरा, जासूसी की वैधता और अनुमति की पूरी पुष्टि करेंगे। पहले आप पूरी तरीके से पुष्टि खुद से कर लेंगे कि जो बातचीत चल रही है, पहले तो आपने अपने सीनियर को बता दिया, अब उसके बाद उसकी पूरी जांच कर लीजिए। और अगर जांच के बाद तीसरा स्टेप यह स्पष्ट हो जाए कि जासूसी अवैध है कि वैध है, तो आंतरिक तंत्र इसे रोकने में विफल है, ये भी है, तब विसिल ब्लोअर संरक्षण तंत्र, याद रखिएगा, विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क का अनुसरण करें और सुरक्षित, नियंत्रित और जिम्मेदार तरीके से मामले को उजागर करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए यही लाइन, कि तब वो क्या करे, ऑथराइज्ड, जो सही तरीका है, विसिल ब्लोअर मैकेनिज्म है, हर चीज गलत को सही, मतलब गलत को दिखाने का एक सही तरीका है, वो क्या है, विसिल ब्लोअर मैकेनिज्म। उस मैकेनिज्म के तहत वो काम करे। एनी डिस्क्लोजर शुड बी सेफ गार्ड नेशनल, याद रखिए, कुछ भी करिए लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ अगर खिलवाड़ हो रहा है तो वो काम में आपको नहीं करना। प्राइवेसी बनी रहे, राष्ट्रीय सुरक्षा बनी रहे और लोकतांत्रिक इंटीग्रिटी बनी रहे, लोकतांत्रिक अखंडता जरूर बनी रहे, याद रखिएगा। अगर आप इस तरीके से काम करते हैं तो ये जो रास्ता है वो आपकी ईमानदारी, विवेक, साहस, नैतिक उत्तरदायित्व और लोकहित सभी को एक साथ संतुलित करता है, बैलेंस करता है। अब आप मुझे बताइए कि आपको इसका जवाब कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा।